गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इस सेशन में मैं यूपीएससी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड को लेकर के जो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन आज रहा और कल कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा इसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। तो गाइस आज जैसा कि हमने तय किया था कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर के जो मिस्टर राजेश हैं, राजेश उदित जो कि एडवोकेट हैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में, हम उनसे मिले कि रिव्यू पिटीशन हम किस तरीके से फाइल कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि ये जो सिचुएशन है इसमें अगर कोई मेजर लैप्स आपको दिखाई दे रहा है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपको लगता है कि यहाँ पर जो फाइनल जजमेंट है उसमें कोई फैक्ट्स एंड फिगर डिस्टोर्ट हुए हैं और जो रिप्लाई गवर्नमेंट ने दिया था तो उसमें कुछ ऐसा कोई मेजर पॉइंट्स है जिसकी वजह से डिसीजन जो है फाइनल डिसीजन आपको इम्पैक्ट कर रहा है, तो आप यहाँ पर रिव्यू ले सकते हैं। तो इस रिव्यू से कितने परसेंट चांस हो सकते हैं जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड है उस एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलने के, तो वो उन्होंने बताया कि हालांकि थोड़े से कम है बट यहाँ पर रिव्यू आप ले सकते हैं। इसके बाद का एक प्रोसेस होता है क्यूरेटिव पिटीशंस, वो भी आप फाइल कर सकते हैं इन केस अगर रिव्यू पिटीशंस आपको सेटिस्फाई नहीं करता है। तो इसका मतलब यहाँ पर है क्यूरेटिव पिटीशंस में जो केस होता है वो 5 या फिर 7 जज बेंचेस को जाता है जिसमें से एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। नॉर्मली ये केसेस वो होते हैं जिसमें बड़े लेवल का कोई इशू हो। तो इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि उसके बाद जो हमने डिस्कस किया, एक मैम है उनसे भी हमने डिस्कस किया और उन्होंने बताया कि अब एक नोटिफिकेशंस का वेट हो रहा है। अभी गवर्नमेंट की तरफ से ये बिल्कुल क्लियर नहीं है कि वो अटेम्प्ट देंगे या नहीं देंगे, तो नोटिफिकेशंस का भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं अदर ग्रुप्स में जो वेट कर रहे हैं। और साथ साथ जो एक शेड्यूल में हमारे था कि जो मिनिस्ट्री से मिलने के लिए, तो डॉक्टर जितेंद्र सर जो हैं, जैसा कि हमने डे बिफोर यस्टरडे ट्राई किया था, तो उनके पीए ने जो नेम एंड नंबर जो है नोट किया था, जो कि एमएच नेगी उनके पीए हैं, पर्सनल असिस्टेंट, और उन्होंने आज बताया कि वो शेड्यूल में है, आपका नेम एंड नंबर शेड्यूल में डाल दिया गया है और जैसे ही अपॉइंटमेंट के लिए यस होगा तो हम आपको बता देंगे। तो एक ये काम हमने किया है। और कल कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा, तो हम लोग जो ये पॉइंट्स हैं हमारे, जो भी आपको लगता है कि ये लैप्स हुए हैं और जिनके भी मेजर कोई ऐसा पॉइंट्स हैं आपके पास जिसे आपको लगता है कि हाँ ये कंसिडर नहीं हुआ है, तो वो पॉइंट्स आप उनका एक ड्राफ्ट बनवाया जाएगा और उस ड्राफ्ट को हम मिनिस्ट्रीज को भी दे सकते हैं और उस ड्राफ्ट के बिहाफ पर पिटीशंस जो है रिव्यू पिटीशन है वो भी फाइल की जा सकती है। और आपको ये भी देखना होगा साइड बाय साइड कि कुछ लोग ऐसे हैं जो नोटिफिकेशन का भी यहाँ पर फाइनल वेट कर रहे हैं, जो कि अदर ग्रुप है, पिटिशनर्स का जो ग्रुप है, तो वहां से भी देखना होगा। बट यहाँ पर रिव्यू पिटिशंस फाइल करने के लिए गाइज हमें 3 चीजों की जरूरत है यहाँ पर। एक तो पिटिशंस की कॉपी, और दूसरा जो पिटिशन का रिप्लाई क्या हुआ है, और थर्ड ऑर्डर क्या दिया गया है, उस पर फाइनल ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट्स पर मेंशन होता है और पिटीशन की कॉपी जो है सुप्रीम कोर्ट सर्व कर सकती है इन केस अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, ऐसा हमारे एडवोकेट ने कहा है। तो उसमें कुछ सुप्रीम कोर्ट के नॉमिनल चार्जेस होते हैं, कुछ वो चार्जेस आपको देने होंगे और वो एडवोकेट का काम है कि वो किस तरीके से उसे अवेलेबल करवाते हैं, और इसमें 1-2 दिन का टाइम लग सकता है, ऐसा उन्होंने कहा। और गाइज उन्होंने ये भी कहा, जो कि राजेश उदित सर के बारे में बात कर रहा हूँ, तो परसों की डेट में जो 27 तारीख है 27th, तो 27th को यहाँ पर एक बार काउंसिल इलेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से उस दिन कोई काम नहीं होगा। परसों की डेट में कोई भी काम सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि जो भी आप काम कर सकते हैं तो वो कल की डेट में हम फिर दोबारा से उनसे मिलने की कोशिश करेंगे और साथ साथ एक ड्राफ्ट बनवाएंगे और फिर देखेंगे कि जो रिव्यू पिटीशंस हैं इसमें लेने के लिए हमारे पास पिटीशंस की कॉपी अवेलेबल हो, अदरवाइज हमें वो सुप्रीम कोर्ट से अवेलेबल करवानी होगी। उसमें भी 1-2 दिन का टाइम लग सकता है। और उन्होंने ये भी क्लियर किया कि ये जरूरी नहीं है कि नोटिफिकेशन अगर आ जाएगा तो आप रिव्यू पिटीशन नहीं ले सकते। नोटिफिकेशन आने के बाद भी, मतलब 30 डेज का करीब टाइम उन्होंने बताया कि 30 डेज के अंदर अंदर आप रिव्यू ले सकते हैं। और जो मिनिस्ट्री से मिलने का काम है, तो आई वुड आस्क यू कि आप भी थोड़ा सा इसमें कंट्रीब्यूट कीजिए और जितने भी मिनिस्ट्रीज जो आपको लगता है कि यहाँ पर इन्फ्लुएंशियल लीडर हैं जो इस डिसीजन पर इम्पैक्ट कर सकते हैं, तो आप उनसे अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करें, उनके पीए को ट्राई करें और गूगल पर उनके नंबर्स अवेलेबल होते हैं, वहां से आप ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी अपॉइंटमेंट मिलता है तो देन डेफिनेटली प्लीज शेयर विद अस।
और हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। और जो भी स्टूडेंट्स दिल्ली से है या दिल्ली के नियर बाय रीजन से है तो प्लीज कोऑपरेट विद अस, और लेट्स हम एक साथ मिलकर के अब मिनिस्ट्रीज को या फिर सुप्रीम कोर्ट को जा रहे हैं तो हम एक साथ वो काम कर सकते हैं। ये सबका कॉमन कोर्स है, तो आपको इसमें कोई सेपरेट होने की इसमें जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।